नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है चुनाव आयोग से। दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा। चाहे ईवीएम को लेकर मामला हो, चाहे चुनावी प्रक्रिया को लेकर मामला हो। आप लोगों ने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, दिल्ली का चुनाव देखा, हरियाणा का चुनाव देखा, किस प्रकार से चुनाव आयोग ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम तरह के नियम बनाए, तमाम तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट किए। वहीं पर एक मामला आ चुका है दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है चुनाव आयोग का और 10 नए नियम चुनाव आयोग ने लागू कर दिए हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के बड़े फैसले पर हम बात करते हैं, जिसका विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। वैसे भी आप सब जानते हैं, अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं ज्ञानेश कुमार। इसके पहले राजीव कुमार हुआ करते थे मुख्य चुनाव आयुक्त। तमाम प्रश्नों के सवालों के उत्तर ना देकर शायरी सुनाया करते थे, आप लोगों को याद होगा। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, पहला नियम क्या अब आ गया है। अब केवल 45 दिन तक ही सुरक्षित रखे जाएंगे चुनावी प्रक्रिया के वीडियो और फोटो। इलेक्शन कमीशन ने घटाया समय, आपके सामने दिख रहा है। सोचिएगा, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे नामांकन के पहले की अवधि का नामांकन होता है, मतगणना होती है, मतदान होता है, तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाती है। वीडियोग्राफी जब कराई जाती है तो उसको समय समय पर उम्मीदवार अपने आत्मसंतुष्टि के लिए मांग सकता है, पूरा का पूरा अधिकार होता है। हालांकि कई ऐसे मामले आए हैं जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया है। अब कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने से मतदान की गोपनीयता भंग हो सकती है, एआई का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए हम 45 दिन के बाद कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, कोई भी फोटोग्राफी, कोई भी वीडियोग्राफी नहीं उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा तानाशाही वाला फैसला है। इस फैसले का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आयोग कहा जाता है चुनाव आयोग। लगातार आपने सुना होगा राहुल गांधी, लगातार आपने सुना होगा ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव को बड़े से बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लग चुके हैं। दोस्तों, जो 45 दिन का मामला है, ये मामला पहले कितने दिन का था, इसको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। पहले 1 साल तक सुरक्षित रखी जाती थी वीडियोग्राफी। अब आप सोचिए, जब पहले 1 साल तक सुरक्षित रखी जाती थी, तो ऐसी क्या दुर्दशा हो गई चुनाव आयोग की कि केवल 45 दिन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले नामांकन से पहले की जो रिकॉर्डिंग होती है, इसकी 3 महीना का मतलब 90 दिन रिकॉर्डिंग रखी जाती थी। उसके बाद नामांकन के बाद की जो रिकॉर्डिंग होती थी दोस्तों, मतगणना और मतदान की 6 महीने से 1 साल तक सुरक्षित रखी जाती थी और 45 दिन के अंदर याचिका दायर की जा सकती है। आप सबको पता है, अगर आप चुनावी परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं तो 45 दिन तक याचिका दायर की जा सकती है। अगर आप 45 दिन तक याचिका दायर कर देंगे तो कहा जा रहा है कि आपकी रिकॉर्डिंग रखी जाएगी, अन्यथा नहीं रखी जाएगी। यानी कि 6 महीना जो 1 साल का नियम था, उसको 45 दिन में लाकर सिमटा दिया गया है। ये चुनाव आयोग की नाकामी है, इसका विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। जब विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं तो बताया गया है दिसंबर 2024 में 1 साल वाला नियम लागू था और इसको हाई कोर्ट के इशारे पर लागू किया गया था, हाई कोर्ट के आदेश पर लागू किया गया था। देख सकते हैं, हाई कोर्ट के निर्देश पर लागू हुआ था दोस्तों। और अब मामला आगे जा चुका है। अब जब मामला आगे जा चुका है, 45 दिन वाले फैसले को लेकर चीफ जस्टिस BR गवई की अदालत में यह मामला जाएगा और इस मामले को चुनौती दी जाएगी कि 45 दिन नहीं, पुराना नियम ही लागू किया जाए। और अब 10 नए नियम पर हम बात करते हैं, जो 10 नए नियम लागू हुए हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, बिहार इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 बड़े बदलाव किए हैं। देश में 28 जून को होगा पहली बार ई वोटिंग, 28 जून को ई वोटिंग कराएगी चुनाव आयोग। तो दोस्तों, 10 नियम कौन कौन से लागू हैं, इन 10 नियमों को आप थोड़ा से जान लीजिए। तो दोस्तों, 10
काम जो पहली बार होने जा रहा है उसको देखिएगा। तो सबसे पहला नंबर आप देख सकते हैं, ई वोटिंग की शुरुआत। पहली बार बिहार के वोटर घर बैठे डिजिटल माध्यम से वोट डाल सकेंगे, जिससे मतदान प्रक्रिया और भी आसान और सुरक्षित होगी। यानी कि बिहार के वोटर अपने घर बैठ करके वोट डाल सकेंगे। लेकिन इसमें भी एक मामला है, दूसरा पक्ष विपक्ष। आप सब जानते हैं विपक्ष हमेशा कमज़ोर रहता है, तो विपक्ष के साथ सत्ता पार्टी के साथ ही सरकार रहती है, सत्ता पार्टी के साथ ही सरकारी अधिकारी होते हैं। तो इसमें भी कुछ गड़बड़ घोटाले की संभावना है कि नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा। दूसरा नया नियम क्या है दोस्तों, बायोमेट्रिक सत्यापन में सुधार किया जाएगा। मतदाता पहचान के लिए बायोमेट्रिक तकनीक को और मजबूत किया जाएगा, ताकि दोहरी वोटिंग की संभावना खत्म हो जाए। यानी कि बायोमेट्रिक अगर हो जाएगा तो एक लोग दो वोट नहीं डाल पाएंगे। ये नया नियम है। मतदाता जागरूकता के लिए एआई आधारित चैटबॉट मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए एआई चैटबॉट मोबाइल और वेब पर उपलब्ध होगा। तो एआई की भी मदद ली जाएगी चुनावी संबंधी जानकारी देने के लिए। वहीं पर अगला नियम क्या है दोस्तों, मतदाता जागरूकता के लिए एआई आधारित चैटबॉट मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए एआई चैटबॉट मोबाइल और वेब पर उपलब्ध होगा। और वोटिंग के लिए ई पास सिस्टम रहेगा, मतलब कि जो लोग वोट डालने जाएंगे तो ई पास सिस्टम का मतलब क्या है, विशेष परिस्थितियों में मतदाताओं को ऑनलाइन आवेदन पर ई पास मिलेगा, जिससे वे आसानी से मतदान केंद्र पर पहुंच सकेंगे। ये नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो चुनाव प्रक्रिया में ड्रोन सर्विलांस की व्यवस्था की जाएगी। चुनाव आयोग कह रहा है मतदान के दौरान किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। छठा नंबर, वोटिंग बूथों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। जैसे भीड़ कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं पर दोस्तों मोबाइल ऐप के माध्यम से पोलिंग स्टेशन की लाइव जानकारी मिलेगी। मतदाता अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन का लाइव स्टेटस मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे कि भीड़ रूड़ तो नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। वहीं पर आठवां नियम क्या है, मतदाता शिकायत निवारण तंत्र में तेज़ी होगी। तो शिकायतों के निवारण के लिए 24x7 हेल्पलाइन और जैसी तेज प्रतिक्रिया प्रणाली लागू होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो हेल्पलाइन वाली बात होती है इसको मैं बकवास मानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा था, या उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चुनाव होता है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर लागू नहीं कर पाता चुनाव आयोग। समाज के विशेष वर्गों के लिए सुविधाजनक इंतजाम किए जाएंगे। बुजुर्ग के लिए, दिव्यांग के लिए, महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं जैसे मोबाइल बूथ, रैंप आदि की व्यवस्था की जाएगी। चुनाव प्रचार की निगरानी के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग होगी। फेक न्यूज़, गलत प्रचार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो दोस्तों लगातार ईवीएम के ऊपर तो सवाल उठ ही रहे थे। अब ईवीएम की जो निगरानी होती है उसकी फुटेज, जाहिर सी बात है वीडियोग्राफी सरकार 45 दिन के अंदर डिलीट कर देगी। और जब 45 दिन के अंदर डिलीट कर देगी तो आप सब जानते हैं चुनाव आयोग को शक के दायरे में लोग देखते थे, अब और देखना शुरू कर चुके हैं। वहीं पर मोदी और अमित शाह को इससे भयंकर फ़ायदा होने वाला है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।